स्वागत है आपका एक बार फिर से उत्तराखंड स्टडी सर्कल में। आज हमारी ये नई सीरीज की शुरुआत है जिसका नाम है उत्तराखंड रामबाण सीरीज, जो कि यूके ट्रिपल एससी और यूके पीएससी दोनों परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसमें आपको कुछ बहुविकल्पीय क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो कि आने वाली परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और अगर आपको इस वीडियो में दिखाई जाने वाले क्वेश्चन का पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से बिल्कुल फ्री में इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है, आलसी अभिलेख की खोज किसने की थी? ऑप्शन है जॉन फॉरेस्ट, जॉन विलियम्स, ऑर्थर या जी विकेट। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जॉन फॉरेस्ट। तो अगर बात करें कालसी अभिलेख की तो इसकी खोज 1860 में जॉन फॉरेस्ट ने करी थी। कालसी अभिलेख जो है देहरादून में है। अब इसमें एक महत्वपूर्ण फैक्ट आपको याद रखना है कि ये पाली भाषा में लिखा गया है और इसकी जो लिपि है वो ब्राह्मी है। यहाँ से काफ़ी बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कालसी अभिलेख की कभी आपको लिपि पूछ लेता है और कभी भाषा। तो याद रखना है भाषा जो है वो पाली है और जो इसकी लिपि है वो ब्राह्मी है। कालसी अभिलेख अगर कभी आप देखने जाएंगे तो ऐसा आपको ये बोर्ड देखने को मिलेगा। इस पे लिखा है, देखिए, अशोक का शिलालेख कालसी में आपका स्वागत है। और यहाँ पे आपको ये इस शिलालेख के बारे में डिटेल में यहाँ पे दिया है। आप इसकी पीडीएफ में इसको आराम से पढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, लाखा मंडल का जो खंडित शिलालेख है किससे संबंधित है? खंडित मतलब ये टूटा फूटा है, तो इससे पूछा गया है कि लाखा मंडल का जो टूटा हुआ शिलालेख है ये किससे संबंधित है? ऑप्शन है राजकुमारी ईश्वरा, रानी कर्णावती, तीलू रोतेली या अजयपाल। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राजकुमारी ईश्वरा। तो देखिए, लाखा मंडल का शिलालेख राजकुमारी ईश्वरा से संबंधित है। इस शिलालेख से पता चलता है कि यमुना घाटी में यादवों का शासन हुआ करता था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, गढ़वाल का सबसे प्राचीन शिलालेख किसे माना जाता है? ऑप्शन नंबर ए है धारशिला, ऑप्शन बी है लाखामंडल, ऑप्शन सी है पांडुकेश्वर और ऑप्शन डी है त्रिशूल शिलालेख। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, धारशिला शिलालेख। धारशिला शिलालेख को गढ़वाल का सबसे प्राचीन, सबसे पुराना शिलालेख, शिला मतलब जो पत्थरों में लिखे जाते थे अभिलेख, उनको शिलालेख कहा जाता है। और जो गुफाओं में लिखते हैं उनको गुफा लेख कहा जाता है। यह शिलालेख रुद्रप्रयाग में है और रुद्रप्रयाग में ओमकारेश्वर मंदिर में स्थित है। यह अभिलेख पवार शासक अनंतपाल द्वितीय का अभिलेख माना जाता है। क्वेश्चन है, उत्तराखंड में ताम्र संस्कृति की सबसे पहली खोज किसे माना जाता है? ऑप्शन है बहादराबाद, मलारी, थापली या देवीधुरा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बहादराबाद। बहादराबाद आप जानते हैं ये हरिद्वार में है। बहादराबाद हरिद्वार में स्थित है और इसे ताम्र संस्कृति की पहली खोज माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड से संबंधित प्रथम पुरातात्विक खोज किसे माना जाता है? ऑप्शन है देवधुरा के कपमार्क्स, लाखोट डियार अल्मोड़ा, गोरखा उड्डियार चमोली या मलारी चमोली। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, देवीधुरा के कपमार्क्स। तो इसका आंसर होगा 1856 में देवीधुरा में कपमार्क्स मिले थे और इन्हीं कपमार्क्स को प्रथम पुरातात्विक खोज कहा जाता है। अब कप मार्क्स क्या होते हैं? अगर आप इतिहास के स्टूडेंट हैं तो बहुत अच्छे से जानते होंगे कि जो पत्थरों में आपको एक ऐसे होल या छेद देखने को मिलते हैं, इन्हीं को ही हम कप मार्क्स बोला जाता है। तो इन कप मार्क्स की खोज लगभग ऐसे 12 कप मार्क्स देखने को मिले थे। इनकी खोज चंपावत के देवीधुरा में हैनवुड ने करी थी और इन्हीं कप मार्क्स को उत्तराखंड की प्रथम पुरातात्विक खोज कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, किमनी गुफा किस प्रकार के शैल चित्रों के लिए फेमस है? ऑप्शन है लाल काले, ऑप्शन बी है लाल, ऑप्शन सी है गुलाबी लाल या ऑप्शन डी है सफ़ेद। तो इसका आंसर होगा डी। तो किमनी गुफा, इसमें आपको देखिए डी सफ़ेद प्रकार के शैल चित्र देखने को मिले हैं। अगर किमनी गुफा की बात करें तो ये चमोली के थराली के पास पिंडर नदी के पास है। याद रखिएगा, कभी कभी पूछा जाता है कि जो किमनी गुफा है इसके आसपास कौन सी जगह पे है। जगह का नाम आपसे पूछ लेगा और नदी का नाम भी पूछ सकता है। तो जगह का नाम है थराली जो कि चमोली में स्थित है और पिंडर नदी की जो घाटी है वहाँ पर स्थित है। यहाँ पर हल्के सफ़ेद रंग के चित्रित हथियार एवं पशुओं के शैल चित्र प्राप्त हुए हैं। शैल मतलब गुफा, यानी गुफाओं में ये मिले हैं।
एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ पे गोरखा लिख दिया है, गोरखिया उडियार है। गोरखिया उडियार की खोज किसने की थी? ऑप्शन है यशवंत कटोच, यशोधर मठपाल, ऑप्शन डी है राकेश भट्ट, सॉरी ऑप्शन सी है राकेश भट्ट और ऑप्शन डी है अजय भट्ट। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राकेश भट्ट। यहाँ पे आपको यशवंत कटोच भी देखने को मिल रहा है। तो आपने पढ़ा होगा कि 2024 में डॉक्टर यशवंत सिंह कटोच जी को 2024 में पद्म श्री पुरस्कार प्राप्त हुआ था। तो गोरखिया उडियार की खोज राकेश भट्ट ने करी थी और गोरखिया उडियार चमोली के अलकनंदा के तट में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महास्म संस्कृति से संबंधित स्थल चंद्रेश्वर मंदिर कहाँ पर स्थित है? हमारे ऑप्शन है चमोली, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा या चंपावत। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अल्मोड़ा। देखिए, अल्मोड़ा में सोमेश्वर तहसील का चनौदा स्थित एक प्राचीन स्थल है, वहां पर आपको देखने को मिलता है चंद्रेश्वर मंदिर। चनौदा या चुनौदा का नाम आपने सुना भी होगा कि शांतिलाल त्रिवेदी ने 1837 में यहाँ पर गांधी आश्रम की स्थापना करी थी। तो ये सोमेश्वर तहसील के अंतर्गत आता है। तो आपको एक चीज़ और याद रखना है कि यहीं पर गांधी आश्रम भी है और यहीं पर चंद्रेश्वर मंदिर भी है। तो ऑप्शन नंबर सी, अल्मोड़ा सही आंसर होगा। अगला एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कत्यूरी राजवंश का मूल नाम कहाँ से प्राप्त होता है? यानी जो कत्यूरी शब्द है वो पहली बार हमें कौन से ताम्रपत्र या कौन से अभिलेख या कौन से मूर्ति लेख से देखने को मिला, ये हमें क्वेश्चन पूछा गया है। तो हमारे ऑप्शन है कंडारा ताम्रपत्र, त्रिशूल अभिलेख, कालसी अभिलेख या कुलसारी मूर्ति लेख। यानी कत्यूरी शब्द पहली बार जो है वो कौन से अभिलेख या मूर्ति लेख या ताम्रपत्र में वर्णित है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कुलसारी मूर्तिलेख। यानी कुलसारी मूर्तिलेख में हमें ये वर्णित मिलता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, गोपेश्वर के त्रिशूल लेख में किन दो राजाओं का नाम उल्लेखित है? ऑप्शन ए है अशोकचल या नागमल, ऑप्शन बी है बीरमदेव या अशोकचल, ऑप्शन सी है नागपति नाग या अशोकचल, ऑप्शन डी है ईश्वरय या बीरमदेव। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अशोक चल्ल और नागमल्ल। इन राजाओं का नाम हमें त्रिशूल अभिलेख या त्रिशूल लेख जो है वहां पर देखने को मिलता है। राजकुमारी ईश्वरा के बारे में आपने भी पढ़ा कि लाखा मंडल का जो अभिलेख है वहां से हमें राजकुमारी ईश्वरा के बारे में देखने को मिलता है और ये यादव वंश के बारे में हमें बताती हैं। तो इस क्वेश्चन की अगर देखें तो त्रिशूल अभिलेख के बारे में हम देखते हैं। त्रिशूल अभिलेख यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसमें अशोक चल्ल और नागमल्ल दो राजाओं के बारे में जिक्र देखने को मिलता है। तो ये गोपेश्वर के रुद्रशिव मंदिर के त्रिशूल लेख में नागपति नाग अशोक चल्ल के नामों का जिक्र है। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए, अशोक चल्ल और नागमल्ल इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, कालसी अभिलेख में उत्तराखंड के लिए किस शब्द का प्रयोग मिलता है? कालसी अभिलेख से संबंधित प्रश्न अभी थोड़ी देर पहले भी आया था। तो इसका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी, अपरांत इसका सही आंसर होगा। कालसी अभिलेख में उत्तराखंड के लोगों के लिए या उत्तराखंड के लिए जो है वो अपरांत शब्द का प्रयोग हुआ है। आपको बताना है कि उत्तराखंड में रहने वाले लोगों के लिए किस शब्द का प्रयोग इस अभिलेख में किया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आप देख सकते हैं, कालसी अभिलेख। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, रोम्बा किस जनजाति की भाषा है? ऑप्शन है राजी, थारू, भोटिया या बोक्सा। इसका सही आंसर होगा भोटिया। भोटिया में भी अगर सही आंसर हमें लिखना है तो लिखना चाहिए था जाड़ भोटिया, जिसका सही होगा। देखिए, भोटिया में एक उपजाति पाई जाती है जिसको जाड़ कहा जाता है। ये जाड़ उपजाति ही अ, अपनी बोलचाल की भाषा में रोम्बा भाषा का प्रयोग करती है। अब ये रोम्बा जो है वो तिब्बती भाषा से मिलती जुलती है। भोटिया उपजाति में जाड़ जो है वो बौद्ध धर्म को मानते हैं, बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं। अब बौद्ध धर्म में न्यू ईयर को लौसर नामक एक त्यौहार होता है उसके रूप में मनाया जाता है। तो लौसर, कभी कभी प्रश्न पूछता है कि लौसर कौन से उपजाति या जाति से संबंधित है? तो याद रखिएगा भोटिया उपजाति से, या भोटिया की उपजाति जाड़ से संबंधित है। अगर आप लद्दाख में भी देखेंगे तो लौसर नामक ये पर्व जो है वो मनाया जाता है और ये न्यू ईयर का पर्व होता है। तो कभी कभी पूछ भी सकता है कि लौसर किससे संबंधित है, कौन से जाति या जनजाति से संबंधित है?
या ये क्यों मनाया जाता है, इस दिन क्या होता है। तो आपको सारे प्रश्नों का आंसर इस प्रश्न से मिल गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उत्तरांचल प्रदेश क्यों, पुस्तक का नाम है उत्तरांचल प्रदेश क्यों। यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह होना चाहिए था। तो उत्तरांचल प्रदेश क्यों किसने लिखा है, ऑप्शन है भगत सिंह कोश्यारी, गोविंद बल्लभ पंत, एन.डी. तिवारी या शोभन सिंह जीना। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भगत सिंह कोश्यारी, जो कि उत्तराखंड के दूसरे मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं और इससे पहले अभी तो ये रिटायर हो चुके हैं, लेकिन इससे पहले ये महाराष्ट्र के भी राज्यपाल थे। तो ऑप्शन नंबर ए भगत सिंह कोश्यारी इसका सही आंसर होगा। तो इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि आपको वीडियो यूजफुल लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आपको इन प्रश्नों का PDF चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप बिल्कुल फ्री इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो बने रहिए उत्तराखंड स्टडी सर्कल से। थैंक यू सो मच।